बच्चों, आज हम समाज विज्ञान की पूरी बुक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये हमारी पहली महामैराथन क्लास है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला, भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? इसका उत्तर है 6 भौगोलिक क्षेत्र है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें हम, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। दूसरा है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो वो है 37.6 न्यूटन। कौन सी नदी सर्वाधिक जल निकासी रहती है? तो गंगा नदी। भारत का कौन सा पठार खनिज संसाधनों में समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो 180 डिग्री देशांतर में। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाई मुंडी। समतल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो इसका आंसर है बाघड़ा नागल। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो असम। कौन सी जलवायु भारत में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। भारतीय मानक समय IST किस रेखा से लिया गया है? तो ये लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। मानसून की शुरुआत भारत में कब हुई? तो जून को। भारत के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय। कौन सा क्षेत्र काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? दक्कन का पठार। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत के पूर्व और पश्चिमी छोर के बीच कितनी दूरी है? तो 2933 किलोमीटर। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा। भारत का दक्षिणी भाग कौन सा महासागर स्पर्श करता है? तो हिंद महासागर। भारत के पश्चिमी घाट तट पर कौन सा समुद्र स्थल है? तो अरब सागर। भारत का उत्तरी भाग कितने पर्वतों से घिरा है? हिमालय पर्वत। भारत में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत के पश्चिमी राज्य कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। हिमालय पर्वत कितने भागों में विभाजित है? तो वो है 3 भागों में। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। खैबर दर्जा किस देश के साथ है? तो पाकिस्तान। कौन सा मैदान भारत का अनाज का कटोरा कहलाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचे शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत किसके बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी।
सुंदरबन डेल्टा किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो जलोढ़ मिट्टी। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संसाधन। तटीय मैदान किन भागों में विभाजित है? पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत के पूर्व पश्चिम की छोर के बीच कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो इन पर ध्यान ना दें। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा। भारत का दक्षिण भाग कौन सा महासागर स्पर्श करता है? हिंद महासागर। बच्चों ये प्रश्न इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको दोबारा ये समझ में आ सके, इसीलिए ये 2 डबल प्रश्न होते हैं। इसीलिए इन पर आपकी इच्छा हो तो आप ध्यान दे सकते हैं, वरना आप नहीं दें। भारत में पश्चिमी तट पर कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर। भारत का उत्तरी भाग कितने पर्वतों से घिरा है? तो हिमालय पर्वत से घिरा है। भारत में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत के पश्चिमी राज्य कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। हिमालय पर्वत कितने भागों में विभाजित है? तो वो हिमालय पर्वत 3 भागों में विभाजित है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली की। खबर गोगर किस देश के साथ है? तो पाकिस्तान के साथ। कौन सा मैदान भारत का अनाज का कोठारा कहलाता है? तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत किसके बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सुंदरबन डेल्टा किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? काली है जलोढ़ मिट्टी के लिए। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संसाधन के लिए। तटीय मैदान किस भागों में विभाजित है? कितने भागों में विभाजित है? तो वो है पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। मानसून का मतलब क्या है? तो ऋतुओं का बदलाव। मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। थार मरुस्थल में कितनी वर्षा होती है? थार मरुस्थल में कितनी वर्षा होती है? तो वो होती है 100 से 200 मिलीमीटर। चेरापूंजी और मोसिनराम में इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है? तो ये होती है कि पूर्वोत्तर पर्वतों से टकराने वाली मानसून हवाओं के कारण। गर्मियों में लू कौन से क्षेत्र में चलती हैं? तो उत्तर पश्चिमी भारत। भारत में मानसून के लौटने का समय कब होता है? तो अक्टूबर से नवंबर। सर्दियों में बारिश किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत का कौन सा भाग शीतोष्ण जलवायु का अनुभव करता है? तो हिमालय क्षेत्र। मानसून में किस तरह का परिवर्तन देखा जाता है? अनियमित और असमान। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं?
सूर्य पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर में। सुंदरबन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है रॉयल बांग्ला टाइगर के लिए। थार का मरुस्थल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो बबूल और कीकर के पेड़। पहाड़ी इलाकों में कौन से जंगल पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। कौन सा राज्य भारत में बाघ परियोजना के तहत सबसे प्रसिद्ध है? तो वो है मध्य प्रदेश। हिमालयी क्षेत्र में कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, हिम तेंदुआ और लाल पांडा। दलदली इलाकों में किस तरह का वनस्पति पाया जाता है? तो वो है मैंग्रोव। एक्ट संचारण का क्या अर्थ है? प्राकृतिक वास से बाहर संरक्षण। कौन सा भारतीय पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है? तो बागुला। भारत की जनसंख्या किस जनगणना में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई? 2011 में। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी कब आई? 2001 के बाद। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में लिंग अनुपात क्या है 2011 के अनुसार? 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। भारत में सबसे धनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान। कौन सा क्षेत्र सबसे कम धनी आबादी वाला है? तो थार मरुस्थल। भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो वो थी 76.4%। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक संरक्षित दर वाला है? तो वो है केरल। भारत की कुल जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत 0 से 14 वर्ष तक का क्या है? तो वो है 29%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो वो है 8 डिग्री 4 न्यूटन से 37 डिग्री 6 न्यूटन और 68 डिग्री 7 ई से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत का कौन सा द्वीप सबसे दक्षिण में है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का किस अक्षांश रेखा से गुजरता है? 23.5 उत्तरी कर्क रेखा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी नदी सर्वाधिक जल निवासी करती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो 1789। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? तो वो दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो वो किया था चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। स्वराज्य मेरा
जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने कहा? ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल किसके संदर्भ करता है? तो ये है लाल लाजपति राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दाढ़ी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? 1930। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार किस संविधान की विशेषता है? तो ये है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसमें है 6 मौलिक अधिकार हैं। संप्रभात का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। भारत में राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जनता। संसद और विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास। भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन है? संसदीय प्रणाली। भारत में गरीबी रेखा को किस आधार पर मापा जाता है? आय और उपभोक्ता स्तर से। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1951 को। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काम की उपलब्धता ना होना। किसी देश की जीडीपी का मतलब क्या है? उसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। वैश्वीकरण का क्या मतलब है? विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। भारत में मनरेगा योजना कब शुरू की गई? 2006 में। भारत में कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? सेवा क्षेत्र। भारत का राष्ट्र पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। ओलंपिक खेल हर कितने साल बाद आयोजित किया जाता है? 4 साल बाद। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बागड़ा नागल बांध। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म होते हैं। धन्यवाद। आपको मिलेंगे हम अगली मैराथन में। जब तक के लिए
लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।